नमस्कार दोस्तों, अमर सिंह एजुकेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकोनोमाइज़र के बारे में। इकोनोमाइज़र क्या होता है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, बॉयलर में इसको क्यों लगाया जाता है। बॉयलर में बिजली पैदा करने के लिए पानी को पहले हीट किया जाता है, स्टीम बनाया जाता है। पानी को जब हीट किया जाता है तो हीट करने के बाद पानी जो होता है उसका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाता है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने के बाद जब ये पानी हमारा जो होता है स्टीम के ब्लेड से जाकर टकराता है। स्टीम के ब्लेड से जब पानी जाकर टकराता है तो इस ब्लेड जो होता है स्टीम का हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण ब्लेड जो होता है स्टीम के ब्लेड पर पानी जाकर टकराता है तो स्टीम का जो ब्लेड होता है टीजी का टरबाइन का जो ब्लेड होता है वो घूमने लगता है। तो टरबाइन का ब्लेड जब घूमने लगता है तो हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें जनरेट होता है, उसको जनरेट कर देता है। जब टरबाइन का जो पंखी जो होती है उस जब घूमती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण जब स्टीम उस पर जब टकराती है तो उसका जो टरबाइन जो होता है टीजी का जो पंखी होता है वो घूमने लगता है। तो घूमने के बाद जो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब चेंज होता है तो जो स्टीम होता है उसका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो होता है वो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हो जाता है। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर होने के बाद ये हमारा पानी जो होता है कंडेंसेट हो जाता है, कंडेंसेट में चला जाता है और एक उसके बाद कूलिंग टावर में चला जाता है। कूलिंग टावर में जाने के बाद ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये पानी पुनः बॉयलर में चला जाता है। बॉयलर में जाने के बाद फिर हीट होता है, हीट होने के बाद स्टीम बनता है। इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह किया जाता है। तो हमारे जो पानी ठंडा होता है तो बॉयलर में जाता है। बॉयलर के बाद पानी जो ठंडा होता है, ठंडा पानी इसमें भी इकोनोमाइज़र में भी प्रवेश कराया जाता है। रिटर्न ऑफ कंडेंसेट में पानी आता है। आने के बाद ठंडा पानी जो होता है इकोनोमाइज़र में प्रवेश कराया जाता है। इकोनोमाइज़र लगा होता है बॉयलर में जो होता है, इकोनोमाइज़र भी होता है। तो पानी को इकोनोमाइज़र में प्रवेश कराया जाता है। अब नीचे हमारा जो होता है ये हमारा बॉयलर है। बॉयलर में पानी को हीट किया जाता है। बॉयलर में पानी को जब हीट करते हैं तो फ्यूल जो होता है फ्यूल जलाते हैं। फ्यूल जब जलता है पानी को हीट करने के लिए फ्यूल जो जलता है तो उसमें फ्ल्यू गैसें निकलती हैं। फ्ल्यू गैस जो होती है तो हमारा फ्ल्यू गैस जो होती है पाइप लगी होती है, पाइप हमारी है। इस पाइप से हमारा जो पानी ये फ्ल्यू गैस जब जलती है तो फ्यूल जो जलाया जाता है, फ्यूल को जब हम जलाते हैं पानी को हीट करने के लिए तो जलाने के बाद इसमें जो फ्ल्यू गैसें निकलती हैं इस पाइप के माध्यम से निकलती हैं, ऊपर चली जाती हैं। तो जो हीट फ्ल्यू गैसें होती हैं वो हीट फ्ल्यू गैसें पाइप के माध्यम से जाती हैं तो गर्म होती हैं। आँच होता है उसमें, आँच होता है, गर्म होता है। तो गर्म जो होता है फ्ल्यू गैस इसमें से निकलती हैं तो इस पाइप से कनेक्ट होता है हमारा इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र में हमारा ठंडा पानी होता है, इसमें ठंडा पानी प्रवेश कराते हैं इकोनोमाइज़र में। हमारा जो ये पाइप होती है, पाइप में हमारा फ्ल्यू गैस होती है, फ्ल्यू गैस बाहर निकलती है जो गर्म होती है। तो एक पाइप जो हमारी होती है इसमें गर्म गैस होती है, बाहर निकलती है। तो इसी के हीट से इकोनोमाइज़र का जो हमारा पानी होता है, इकोनोमाइज़र का पानी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसको हमारा इकोनोमाइज़र को लगाने का मेन उद्देश्य जो इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर प्रोजेक्ट वाले जो ड्राइंग बनाते हैं बॉयलर का, तो उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारी एनर्जी लॉस ना हो। जो हमारी आँच है हीट देते हैं वो आँच यहाँ हमारी जो आँच है फ्यूल गैस की जो गर्म गैस है वो हमारी व्यर्थ न जाए। इसलिए पानी को हीट करने के लिए ये जो फ्यूल जलाया जाता है तो एक्स्ट्रा जो गैसें होती हैं फ्यूल हीट वाली आँच जो होती है बॉयलर की, इस आँच को भी गुजारा जाता है एक पाइप के माध्यम से। तो जो हमारी जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है गरम फ्यूल जो होता है गैस होती है जो जिससे आँच हम कहते हैं हिंदी भाषा में, वो पाइप के माध्यम से जो व्यर्थ जाती हैं तो वहाँ पर इकोनोमाइज़र लगा दिया जाता है और उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसमें ठंडा पानी चला जाता है तो इसमें से गर्म फ्यूल प्रवेश करती हैं। तो पाइप जो होती है गर्म होती है, ऐसे कनेक्ट हमारा होता है इकोनोमाइज़र। तो गर्म फ्यूल जो बाहर निकलती है तो ये कनेक्ट होता है इकोनोमाइज़र इससे कनेक्ट होता है। तो हमारा इसमें का पानी जो होता है सर्कुलेट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमारा इकोनोमाइज़र लगाने का मेन उद्देश्य हमारा यही होता है कि इकोनोमाइज़र में जो पानी हमारा होता है गर्म हो जाता है और इसी गर्म पानी को हम बॉयलर में प्रवेश करते हैं। और बॉयलर में प्रवेश इसलिए कराया जाता है तो बॉयलर में तो हम स्टीम पैदा करने के लिए हम गर्म पानी को गर्म करते हैं और हमारे इकोनोमाइज़र का जो पानी होता है पहले से ही गर्म होता है। और इकोनोमाइज़र का पानी जब हम बॉयलर में प्रवेश कराते हैं
प्रवेश कराते हैं तो ये बॉयलर इकोनोमाइज़र का जो हमारा पानी होता है पहले से गर्म होता है और इसमें हम कम फ्यूल खर्च करके इसको हम इससे स्टीम हम जल्दी पैदा कर लेते हैं। इकोनोमाइज़र का जो गर्म पानी होता है, तो इसीलिए जो बॉयलर की एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है। हमारा मेन उद्देश्य यही होता है इकोनोमाइज़र लगाने का कि इकोनोमाइज़र में पानी पहले से ही गर्म होता है। गर्म पानी को हम बॉयलर में प्रेस कराते हैं और बॉयलर में हम कम फ्यूल खर्च करके इस पानी से इकोनोमाइज़र का जो पानी हीट पानी होता है इसमें हम कम फ्यूल खर्च करके हम जल्दी स्टीम पैदा कर देते हैं। यही हमारा इकोनोमाइज़र लगाने का मेन उद्देश्य यही होता है। एक बार और समझ लीजिए, बॉयलर में जब पानी हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो फ्यूल जलाते हैं तो जो फ्लू गैसें जो होती हैं बाहर निकलती हैं, गर्म गैस जो होती है ये पाइप के माध्यम से बाहर निकलती हैं। जो बाहर निकलती हैं तो इस गर्म पाइप के से हम कनेक्ट करते हैं इकोनोमाइज़र इससे कनेक्ट होता है तो इसमें हम रिटर्न ऑफ कंडेंसेट, इसमें ठंडा पानी जो होता है इसमें डालते हैं इकोनोमाइज़र में। ठंडा पानी जो होता है और इसमें गर्म पानी ठंडा पानी इसमें डाल देते हैं। ठंडा पानी जो होता है और इसमें फ्यूल जब जलाते हैं तो इससे गर्म फ्यूल गैसें जो निकलती हैं गर्म, इससे गर्म हो जाता है पानी से सर्कुलेट हो जाता है। तो पानी गर्म हो जाता है तो गर्म पानी को हम पुनः बॉयलर में प्रवेश कराते हैं और इसके बाद हम इसे कम फ्यूल खर्च करके हम स्टीम जल्दी पैदा कर देते हैं। हमारा इकोनोमाइज़र लगाने का मेन उद्देश्य यही होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बॉयलर में जो होता है हमारी जो फ्लू गैस होती है इससे जो आँच उत्पन्न होती है, ये हमारी आँच जो होती है गर्म गैस जो होती है ये हमारी व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे इकोनोमाइज़र लगा दिया जाता है कि इकोनोमाइज़र से हमारा जो पानी रहेगा जो हमारी एक्स्ट्रा आँच जो होती है फ्लू गैस जो गर्म गैस जो होती है उससे हमारा पानी गर्म हो जाएगा। गर्म होकर उस हम एक्स्ट्रा फ्लू गैस का जो इस फ्लू गैस जो गर्म गैस होती है जो निकलती है बॉयलर में जब पानी को हीट किया जाता है, हीट करने से जो एक्स्ट्रा फ्लू गैसें निकलती हैं गर्म, वो हमारा यूज हो जाएंगी। उससे पानी से हीट भी हो जाएगा और हमारी एक्स्ट्रा फ्लू गैस जो होती है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। गर्म जो गैस निकलती है इसमें से आँच हमारी जो होती है जिसको सामान्य भाषा में हम आँच कहते हैं, इससे पानी गर्म हो जाएगा। आराम से पानी हमारा गर्म हो जाएगा, इसको भी हम यूज कर लेंगे। और इकोनोमाइज़र का गर्म पानी बॉयलर में जाएगा तो उसे कम फ्यूल खर्च करके हम आसानी से कम फ्यूल खर्च करके और हम आराम से कम फ्यूल खर्च करके हम जल्दी स्टीम पैदा कर देंगे। हमारा इकोनोमाइज़र लगाने का मेन उद्देश्य यही होता है। अगर इकोनोमाइज़र वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।